हेलो एवरीवन। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं आपका सेशन बहुत दिनों के बाद लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कुछ इस प्रकार की रीजन हो गई हमारे साथ जिसके कारण मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि अब आपको सेशन मैं डेली प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए चलते हैं अब अपने सेशन की ओर और आज कुछ नई वार्ता करते हैं। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि मैंने चर्चा किया था वर्ब के पांचवें फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की, जिसमें कुछ वार्ता फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की भी हुई थी, जिसको मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में आप कैसे कर सकते हैं उसका उपयोग, उसकी वे क्या होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, उससे सेंटेंस किस प्रकार आप बना पाएंगे, इसकी चर्चा हो चुकी थी। तो आज की चर्चा करेंगे हम लोग वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की, जो आप हेडिंग देख रहे हैं, यूज ऑफ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार होती है, इसकी वार्ता करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले, यदि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो तो ये कोई अलग फॉर्म नहीं होता है। जब आप V1 में लाइक फर्स्ट फॉर्म में एस या तो एस को इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे आपका तैयार होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आपकी पहली क्वेश्चन आएगी कि सर अब मुझे ये जानना है कि कहाँ किस प्रकार के वर्ब में मैं एस लगाऊं और किस प्रकार के वर्ब में एस लगाऊं ताकि वो फिफ्थ फॉर्म बन जाए। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए भावेल क्या है, तो आप बोलेंगे सर भावेल स्वर होता है। और भावेल लेटर की मैं बात पूछूं आपसे कि भावेल लेटर कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर भावेल लेटर 5 होते हैं। वो क्या क्या है, वो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो सिंपल है कि जिस भार्ब का अंतिम लेटर एस, जिस भार्ब का अंतिम लेटर कोई भावेल हो, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप प्रयोग करेंगे ईएस का। जैसे मैं लिखता हूं गो, तो गो, जी ओ, गो का अर्थ क्या होता है, जाना। ओ को आप देखेंगे तो ओ क्या है, ओ आपका है भावेल लेटर। यदि ओ आपका भावेल लेटर है तो यदि आप इसमें जोड़ें तो आप क्या करें, आप इसमें ईएस लगाएं, जी ओ प्लस ईएस, क्या हुआ, गोज। ऐसा कभी नहीं हो कि जब किसी भार्ब के अंत में भावेल लेटर हो तो आप उसे एस लगाएं। यदि आप किसी भार्ब की बात करेंगे, यदि उसमें आप देखें उनके अंतिम लेटर भावेल होते हैं तो आप क्या करें, उसमें आप उसमें एस लगाकर उसे इंक्लूड करें। तो अब सिंपल वार्ता होती है, कोई भी ऐसी वर्ब, आपने बोला प्ले, PLAY, वाई क्या है, वाई आपका कॉन्सोनेंट लेटर है ना कि भावेल लेटर। तो इससे आप यदि बातें हो कि प्ले में क्या लगाएं, तो प्ले में आप एस लगाएं ना कि ईएस लगाएं। क्यों, क्योंकि आपने देखा PLAY प्ले, तो प्ले का अर्थ हुआ खेलना और वाई कॉन्सोनेंट लेटर होने के कारण आपने क्या किया, आपने उसमें एस का प्रयोग किया ना कि ईएस का। तो हमेशा याद रखें, यदि किसी वर्ब की बात हो, यदि उस वर्ब में आपको एस या ईएस लगाने की बात की जाए तो क्या करें, आप उसे ईएस वहां इंक्लूड करें जिस वर्ब के अंत में भावेल हो और एस वहां लगाएं जिस वर्ब के अंत में भावेल नहीं हो। अब इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सर मैं वर्ब में एस या ईएस क्यों लगाऊं। तो एक बात रखें हमेशा याद कि एस एस इसलिए लगाते हैं कि जब आप फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म करना चाहें तो वो क्या होता है, तो उस फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस आप इंक्लूड करते हैं
तो उसे क्या होता है, उससे तैयार होता है आपका फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यदि आपने देखा गो, गो क्या था, फर्स्ट फॉर्म, गोज क्या हुआ, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेज क्या हुआ, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक बात इसके बाद की होगी कि जितनी भी आपकी वर्ब है, दुनिया की कोई भी वर्ब, वो आजीवन क्या होती है, वो होती है प्लूरल। आप कह सकते हैं दुनिया का कोई ऐसा वर्ब जो वर्ब है वो क्या होता है, वो आजीवन होता है प्लूरल। जब आप उस प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए आप उस वर्ब में एस या तो ईएस को इंक्लूड करते हैं। जब आप उसमें एस या ईएस को जोड़ देते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे आपका तैयार होता है वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ। तो आपने यहां तक देखा फिफ्थ फॉर्म कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं था। मैं इसको वाइंड अप कर दूं एक बार। वो क्या होता है, वो जब फर्स्ट फॉर्म में आप एस ई एस जोड़ते हैं तो क्या तैयार होता है, वो आपका होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और यदि आप बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, वो क्या होता है, वो हमेशा होता है आपका प्लूरल। और यदि वो प्लूरल है तो जब आप उसे सिंगुलर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आप उसके लिए एस या तो ई एस उसमें इंक्लूड करेंगे। अब अगली क्वेश्चन कि सर कहां एस कहां एस, इसके लिए मैंने चर्चा किया भावेल लेटर की। क्या है भावेल लेटर, ए ई आई ओ यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे पास कि सर कहां लगाया जाए एस और कहां लगाया जाए ई एस। जिस वर्ब के अंत में कोई भावेल लेटर मिल जाए वहां क्या करें, वहां आप लगाएं ई एस। और इसके अलावे कोई ऐसे वर्ब हो जिनके अंत में केवल कॉन्सोनेंट लेटर हो तो आप क्या करें, उसके लिए आप उसमें एस लगाएं। तो यहां तक आपने देखा और समझा। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। कभी कभी क्या आप देखते हैं कि मान लिया जाए आपके पास एक वर्ब दिख गया एब्यूज। एब्यूज, एब्यूज क्या होता है आपको पता है, एब्यूजिंग इज बैड फॉर ऑल। एब्यूज क्या है सर, आपने बोला एब्यूज जो होता है, एब्यूज एक ऐसा वर्ब है जिसके अंत में क्या है, जिसके अंत में है भावेल लेटर। चलिए यदि एब्यूज के अंत में भावेल लेटर है तो इसे आप करें सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आपने क्या जाना है, प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है। इसको जरूरत है कि आप इसे सिंगुलर करें। तो क्या करेंगे इसके लिए, आप इसमें या तो एस या तो ईएस को जोड़ेंगे। तो अब इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आपने देखा ए बी यू एस ई, एब्यूज ई। तो आप कहेंगे कि सर यदि इस भावेल में ई है तो आप जोड़िए ई एस। तो आप देखिए इसको लिख के ए बी यू एस ई एस, ए बी यू एस ई ई एस। इस डबल ई के कारण ए बी यू एस ई एस एब्यूस, इसका अर्थ क्या है कि पहले से ई था, इसके बाद जब आपने इसमें ई एस फिर से जोड़ा तो इसने क्या दिया, इसने दिया आपको हिसिंग साउंड। ऐसा साउंड जो क्या करता है, हिस करता है। और इंग्लिश के वर्ड में कभी भी हम लोग ऐसे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट नहीं कर पाते जो क्या देती हो, जो देती हो हिसिंग साउंड। इसलिए ए बी यू एस ई, इसी ई को जब मैं छोड़ के केवल इसमें एस डाल देता हूं, ए बी यू एस ई एस, अब ये क्या होता है, अब होता है ये एब्यूस। अब क्या है, अब इसकी करेक्ट साउंड आ जाती है। जब इसकी करेक्ट साउंड आ जाती है इसलिए अब हम लोग नहीं कह सकते कि ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है अब आपका हिसिंग साउंड। तो हम लोग इसी ई को कंसीडर कर लेते हैं ई एस। तो क्या हुआ, ए बी यू एस ई एस। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं ऐसा वर्ब जिसके अंत में ई हो तो उसमें केवल क्या लगता दिखता है हमें, उसमें केवल हमें एस दिखता है। लेकिन यह है क्या, ए बी यू एस ई एस। ये ई एस क्या है, ये ई एस कंसीडर कर लिया जाता है इसी ई को कि यही ई एस है। तो आपने यहां तो देखा कि किसी वर्ब की बात हो तो आप उसे सिंगुलर कैसे,
आप उसे प्लूरल कैसे, कोई भर है तो वो क्या है, उसे सिंगुलर कैसे करें, उसे प्लूरल कैसे करें। चलिए अब इसके बाद इसके आगे की कहानी को करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूज ऑफ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो अब इसकी वार्ता क्या है, इसकी कहानी को करते हैं। यूज ऑफ फिफ्थ फॉर्म, यदि आप बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म की, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है प्रेजेंट को। मैंने बातें की, यदि बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म की, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है प्रेजेंट। मतलब यदि कहीं भी फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ है तो वो शो क्या करेगा, वो शो करेगा प्रेजेंट। अब यदि शो करता है कोई फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट, तो इसका अर्थ है कि इसके उपयोग की बात हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म उपयोग कहां करते हैं प्रेजेंट में। और हमारी सब्जेक्ट वर्ब, हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ये क्या है, इसकी बात करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं ही क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। यदि आपने पिछले शब्द को देखा होगा तो उसमें मैंने चर्चा किया है पर्सन क्या होता है, ही क्या, सी क्या, इट क्या, यू क्या, दे क्या, आई क्या, वी क्या, मैंने सबों की चर्चा डिटेल्स में की है। तो यदि मैं आपसे पूछूं ही क्या है, तो आपका आंसर होगा कि सर ही सिंगुलर प्रोनाउन है, SL प्रोनाउन। इसका अर्थ क्या है कि ही क्या है सर, ही आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यदि ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ आने वाला वर्ब, मैंने लिखा प्ले, सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, तो आपकी एग्रीमेंट क्या कहेगी कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो, सिंगुलर हो। तो यदि प्ले की बातें हो तो प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने तुरंत चर्चा किया है अभी कि जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो वो क्या होती है, वो आपकी होती है हमेशा प्लूरल। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहां सिंगुलर। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंगुलर करने के लिए हमने सीखा है कि जब आप फर्स्ट फॉर्म में SES करते हैं इंक्लूड, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है सिंगुलर फॉर्म। तो प्ले के लास्ट में क्या है, वाई क्या है सर, कॉन्सोनेंट लेटर, ये भावेल लेटर नहीं है। यदि भावेल होता तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें ऐड करते ES, लेकिन कॉन्सोनेंट क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे S। ही प्लीज, ये क्या हुआ, अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हुआ, वर्ब भी हुआ सिंगुलर। इसका अर्थ क्या है कि यदि मैं बातें करूं ही प्लेज की, तो ये कोई फॉर्म नहीं, ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर का फॉर्म है। ये क्या है, ये आपके फिफ्थ फॉर्म का उपयोग है। यदि मैं लिखता हूं अगला सेंटेंस, यू क्या है, आपको पता है सर, यू है आपका प्लूरल। ये भी क्या है सर, ये भी प्रोनाउन है। यदि यू प्रोनाउन है प्लूरल तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यू प्ले करूं या यू प्लेज करूं, तो आप कहेंगे कि सर प्ले पहले से प्लूरल है तो हमें इसे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हुआ, ही प्लेज, एंड ये क्या हुआ, यू प्ले। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का उपयोग कैसे करेंगे। कोई वर्ब पहले से क्या है, V1 V5 हो, वो शो क्या करती है, और हमारी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म से किस प्रकार बन सकती है। तो फ्रेंड्स,
आपने यहां तक देखा, यहां तक समझा। आप मुझे बताएं कि आपको ये सेशन कैसी लगी, आपने इसे बेहतरीन समझा या नहीं समझा। इसके अलावा यदि इस सेशन में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने प्रॉब्लम को लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रॉब्लम बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर दिया जाए और ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।